ये क्वेश्चन आपका हर साल एकदम बाबू लिख के ले लीजिए, एकदम ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और ये आपको बनाने आना चाहिए हर साल, एकदम जब से परीक्षा शुरू हुआ है, ठीक है ना, मैट्रिक का, ठीक है ना, तब से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहता ही रहता है। एगो क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट सीटिंग में, एगो सेकंड सीटिंग में। तो ये क्वेश्चन कितने बच्चों को बनाने आता है, जल्दी से एक बार आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे आता है, कितने बच्चों को आता है। अगर आता है तो एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, ओके लिख दीजिए कि गुरुजी मुझे आता है। जल्दी से एक बार आप लोग ओके लिख दीजिए। देखिए आज हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे इधर पानी हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहां पे पढ़ लो। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है बाबू। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो इसका बनाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। अगर तरीका सही रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा। अगर बनाने का तरीका सही नहीं हुआ तो सही भी बनाइएगा तो नंबर काट लेगा। तो तरीका से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले बाबू पहला क्वेश्चन है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। और सबसे पहले देखिए दिया है किस, क्या बोल रहा है प्रश्न पढ़िए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 504 तथा 1188 का मौसा आपको निकालना है। मौसा का मतलब होता है बाबू HCF, यानी इंग्लिश में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं मौसा, यानी इसका मौसा निकालना है। और किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। सबसे पहले बाबू लिख देंगे दिया है, जो भी आपका दिया है उसको यहां पे लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है बाबू, यहां पे 504 और 1188, यहां पे आपको दिया है लिखना है तो लिख सकते हैं, अच्छा लगता है। अगर आपको मन ना करे इसको लिखने का तो आप लोग हटा भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत यहां पे नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, जितना कॉपी आप लोग सजा के लिखिएगा, सब्जेक्टिव में होता है ना, एक तो आपका राइटिंग सही होना चाहिए। राइटिंग सही रहेगा तो आपको नंबर मिलेगा, राइटिंग सही नहीं रहेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 को देगा, 4 नंबर देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्टिव में आपका राइटिंग चेक होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन भी चेक होगा प्लस राइटिंग भी देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे हल। और बाबू दिया क्या है हम लोगों को, तो 504 तथा 1188 दिया है ना। तो इसको सबसे पहले ज्यों का त्यों हम लोग लिखेंगे। किसका किसका निकालना है, 504 तथा यहां पे 1188, इसका आपको क्या करना है बाबू मेरे, मौसा निकालना है। तो सबसे पहले किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालना है। तो हम यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले यहां पे यूक्लिड विभाजन, आपको एकदम राइटिंग बैठा के लिखना है, ठीक है ना। यहां पे एल्गोरिथ्म से, ठीक है ना, एल्गोरिथ्म से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आपको निकालना है। एकदम आपको राइटिंग बैठा बैठा लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, तो ये होता है A = BQ प्लस यहां पे R होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बाबू, अब भाग विधि द्वारा सबसे पहले इसका मौसा निकाल लेना। तो देखिए जो छोटका होगा उसको बाहर, ये 504 है और ये यहां पे 1188 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटका को आपको बाहर रखना है 504, और जो बड़ा वाला है उसको हम लोग अंदर रखेंगे 11, ये हो गया हम लोगों का 88। अब देखिए कितना बार में जाएगा, 500 दूनी कितना हो जाएगा 1000, ये 1000 के करीब है। 500 तिहाई कितना हो जाएगा 1500, ज्यादा हो जाएगा। आपको मौसा आता है ना बनाने, बस ये 2 बार में जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसके पास एकदम पहुंच जाना चाहिए। तो 500 दूनी कितना हो जाएगा 1000, गुणा कर लीजिए। 504 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यहां देखिए 4 दूनी 8, 2 में 0 से गुणा करिएगा 0, अब 5 दूनी 10, यानी 504 दूनी कितना होता है 1080। तो यहां पे लिख देंगे, सॉरी 1008 है तो यहां पे लिख देंगे 1008। 8 में से 8 घटेगा बाबू 0 हो जाएगा, यहां पे 8 में से 0 घटेगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो यहां पे 8 बचेगा। 1 में से 0 घटेगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो यहां पे 1 बचेगा और यहां पे 1 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए छोटा हो गया, ये बड़ा है, तो छोटका को बाबू बाहर लिखेंगे और जो बड़ा वाला है उसको अब क्या करेंगे, यहां पे जो भाग लगा रहा था ना उसको अब हम लोग यहां पे लिखेंगे। ये हो गया हम लोगों का 504। अब देखिए अब दिमाग लगाइए, 180 एकम 180, 180 दोनों एकदम इसके पास ले जाना है, इससे ज्यादा नहीं करना है लेकिन इसके एकदम पास में ले जाना है। ऐसे अगर आपको पता नहीं चल रहा है, यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसे अगर आपको पता नहीं चल रहा है, यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसे अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, 18 का पढ़ा पड़ेगा, इसमें का 2 गो ले लीजिए, इसमें का 2 गो ले लीजिए। 18 एकम 18, 18 तिहाई
18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54। देखिए 50 से ज्यादा हो जा रहा है ना 3 बार में, ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं। 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54। 50 से ज्यादा हो जा रहा है ना, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे पढ़ने पे 54 हो जा रहा है, तो 3 बार में ये नहीं जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ले लीजिए 180 के 180 दूनी कितना होता है 0, 2 में 0 से गुणा करिएगा, 0 8 दूनी 16 के 6, हर सिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 360। तो ये 2 बार में जाएगा बाबू, अपना हो जाएगा 360। 4 में से 0 घटेगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो यहां पे 4 बचा। अब यहां पे 0 है, 0 में से आपको 6 घटाना है, कैसे घटाइएगा, तो यहां से हार्सिल लीजिएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 10 में से 6 गया, यहां पे 4, यहां पे 4 बचा। 4 में से 3 घटेगा, यहां पे 1 बचेगा, बचेगा ना। अब आपको करना क्या है बाबू, इसको फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। यहां पे 180 है, तो आपको यहां पे 180 लिखना है। अब देखिए 144 से कम कितना होता है 144, 144 दूनी कितना हो जाएगा 288, ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये 1 बार में जाएगा। 1 बार में इसको ले जाइए, तो यहां पे ये हो जाएगा बाबू 10 में से 4 घटेगा 6, और यहां पे बचेगा 7, 7 में से 4 घटा 3, और ये क्या हो गया बाबू 1 1 हमारा कट गया। अब यहां पे 36 बचा, ठीक है। अब 36 को भी घेरना है, जो 144 है उसको आपको यहां पे लिख देना है। अब देखिए ये 36, इसमें 4 से गुणा करिए, 4 बार में जाएगा। 6 चौका कितना हो जाएगा 24 के 4, हार्सिल 2, 4 तिहाई 12 और 2 कितना हो जाएगा 4 तिहाई, यहां पे 12 2 14, 144 हो जा रहा है। तो ये कितना बार में जा रहा है 2 बार में, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दिया हम बाबू 144। ये थोड़ा सा बाबू हम लोगों का इधर चला गया, हम इसको ना साफ साफ यहां पे लिख देते हैं। देखिए हम लोगों का बन गया, मौसा आ गया 36, आप लोग भी यहां पे 36 कर रहे हैं, लेकिन इधर लास्ट में ना थोड़ा ये हो गया, हम इसको थोड़ा सा हम यहां पे लिख देते हैं ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। 504 1188, यहां पे एक बार हम थोड़ा सा लिख देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। कितना आया है यहां पे 180 कट गया, क्योंकि उधर ज्यादा चला गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पे लिख देते हैं फटाफट, हम यहां पे लिख देंगे, बनाना नहीं है। आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है ना। 144 है, फिर यहां पे 180 ये कम है, यहां पे 144 है, फिर ये 36 है, ये कट गया है, यहां पे 44 है, 2 बार में ये 144 ये कट गया, ये हम लोग निकाले थे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इधर चला गया है, समझाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए हम यहां पे साफ साफ लिख दिए। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, सभी बच्चों को नहीं आता है, लेकिन बाबू आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, A to Z आपको आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग यहां पे बाबू मेरे देखिए, ये वाला आपको लेना है, ये पहला आपका स्टेप ये हुआ। अब आपको ध्यान में रखना, बीच वाला आपका होता है A, ये साइड वाला आपका होता है B, और ये जो भागफल होता है ये Q होता है, और जो शेषफल होता है बाबू वो R बचता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बीच वाला A, बगल वाला B, उधर वाला भागफल Q होता है, और जो शेषफल यहां पे भाग लगाने पे शेषफल कितना है 180 आया, वो रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, शेषफल हमारा यहां पे R 180 है। तो बस आपको देख के लिखना है, A का मान कितना है 1188 ऊपर वाला, तो A के जगह पे लिख दीजिए 1188, बराबर है तो बराबर, फिर B का मान लिखिए, B बाबू कितना है 504, तो यहां पे लिख दीजिए 504। B और Q के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, जहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं होता वहां पे गुणा का चिन्ह होता है। यहां पे Q का मान बाबू कितना है 2 है, लिख दीजिए 2, प्लस है तो प्लस, यहां पे R का मान, R होता है रिमाइंडर बाबू कितना है 180 बचा है शेषफल, तो लिख देंगे 180। ये हुआ आपका पहला स्टेप। अब आप लोग क्या करिएगा कि जो जो आप लिखे हैं उसको हटा दीजिएगा, अगर इसको क्या कर दीजिएगा, ये पहला स्टेप हम लोगों का हो गया। अब हम लोग आएंगे दूसरा स्टेप पे, ये रहा अपना दूसरा स्टेप। ये क्या है बाबू हम लोगों का, अब हम लोग दूसरा स्टेप पे चलेंगे और बिल्कुल वैसे ही वैसे करेंगे। ये दूसरा स्टेप हम लोगों का हुआ, ये हुआ A, बीच वाला हो जाएगा A, साइड वाला हो जाएगा B, इधर वाला जो भागफल है वो बाबू Q होता है, और जो शेषफल बचता है वो क्या हो जाता है हम लोगों का रिमाइंडर हो जाता है। फिर लिखा गया। अब अगला स्टेप इसके नीचे लिखना है, फिर A का मान आपका कितना है 504, ऊपर वाला होता है, तो A के सामने यहां पे लिख देंगे 504, फिर बराबर है तो यहां पे बराबर, फिर B का मान यहां पे आपको लिखना है, तो इसका B का मान कितना है 180, लिख देंगे यहां पे 180। B और Q के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, फिर Q का मान, इसका Q का मान बाबू 2 है, लिख देंगे यहां पे 2, अब प्लस R का मान अब आपको लिखना है ना, R का मान कितना है 144, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 144। ये दूसरा कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे मिटा देंगे।
अगर आपके पास मतलब हम ऐसे समझा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये दूसरा हो गया, अगर आप ना मिटा पाए तो उसको पेन से ऐसे कर दीजिए, मान लीजिए ए लिखा है तो इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, लेकिन ये आपको करना है रफ में। ये आपको कहां पे करना है? रफ में। जब आप लोग को पेपर मिलेगा ना तो पीछे रफ किया जाता है, तो वहां पे आप लोग ये करिएगा, यहां पे जहां पे बना रहे हैं वहां पे आपको नहीं करना है, ये रफ में करना है। ये दूसरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा स्टेप बाबू। तीसरा स्टेप हम लोगों का ये है। फिर ये बीच वाला क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, साइड वाला बी हो जाएगा, जो भागफल है वो बाबू क्यू होता है और जो शेषफल होता है वो आर होता है। फिर देख देख के आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है, यहां पे ए का मान लिखना है। ए का मान बाबू कितना है? 180। ए के सामने यहां पे लिख दीजिए 180, बराबर है तो यहां पे बराबर दीजिए। फिर बी का मान, बी का मान बाबू कितना है? 144, तो बी के जगह पे यहां पे सामने लिखेंगे 144। बी और क्यू के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। फिर यहां पे क्यू का मान, क्यू बाबू कितना है? 1 है, लिख दीजिए 1। अब प्लस है यहां पे तो प्लस। फिर आर का मान, आर बाबू कितना है? 36 है, लिख दीजिए यहां पे 36। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो आपको क्या करना है बाबू? इसको काट देना है। ठीक है ना, आप लोग तो मिटा नहीं पाइएगा, आप लोग क्या कर दीजिए, इसे काट दीजिए, या आप लोग इसे पेंसिल से बना लीजिए। इसे क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। हट गया। चलिए, अब आपको फिर लास्ट एक और स्टेप है आपका ये वाला, ये हम लोग का अंतिम स्टेप है। ये हो जाएगा ए, ठीक है। साइड वाला बाबू ये हो जाएगा बी, और भागफल जो हो जाएगा वो क्यू, और जो यहां पे आर है वो नीचे हमारा शेषफल आर हो जाएगा। अब ए का मान कितना है बाबू? 144। अब इसको नीचे लिखना है, ए के सामने यहां पे लिखना है 144, फिर बराबर है तो बराबर। फिर बी का मान, बी का मान बाबू अब कितना है? 36 है, यहां पे लिख देंगे 36। बी और क्यू के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। फिर क्यू का मान, क्यू का मान बाबू कितना है? 2 है, लिख देंगे 2। अब प्लस है तो लिखेंगे प्लस। और फिर आर का मान, आर बाबू कितना है? ये तो सब कट गया है, कट के कितना हो गया? 0, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 0। जब आर बाबू हम लोगों का 0 हो जाएगा तो ये जो बी है ना वही होता है HCF। यहां पे ऐसे आपको तीर लगाना है और यहां पे लिखना है HCF, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं मौसा। बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 36, और यही हमारा यहां पे लिख दीजिएगा 36। ठीक है, अब आप लोग लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छा। देखिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसको जितना अच्छा से लिखिएगा ना उतना अच्छा आपको मिलेगा नंबर। यहां पे 36 हो गया। अब आप क्या करिए, इसके नीचे लिखिए, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है ना, इसको क्या करिए, नीचे आप लोग लिखिए यहां पे 504। ऐसे आप लोग लिखिएगा ना तो नंबर बाबू अच्छा मिलता है। और टॉपर का कॉपी देखिएगा ना तो वो भी ऐसे लिखता है, लिख देगा 504 तथा 1188 का मौसा, यहां पे लिख देगा मौसा। यहां पे मौसा कितना है बाबू? निकला है 36, तो यहां पे लिख देगा 36 होगा। बस ये होता है बाबू टॉपर वाला, लास्ट में लिख देगा और यहां पे आंसर लिख देगा, या इसको क्या करेगा? ऐसे घेर देगा। ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो देखने में। यहां पे लास्ट में HCF कितने बच्चे होंगे, यहां पे लिख देंगे HCF मौसा बराबर 36। और जो टॉपर बच्चे होंगे वो लिखेंगे 504 तथा 1188 का मौसा। यहां पे देखिए 405 504 और 1188 का मौसा पूछ रहा है, ज्ञात करे। लिख दीजिए 504 तथा 1188 का मौसा 36 होगा। बस ये होता है टॉपर वाला। ठीक है ना, तो टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। तो आपको भी अगर अच्छा नंबर लाना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा नंबर ना कटे, तो बाबू ऐसे आपको करना होगा। और देखिए, ये क्वेश्चन ना लिख के ले लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये हमसे लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। समझ में आ गया?